नमस्कार। पूरे देश भर में इस वक्त छठे चरण का चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है, लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। अभी दोपहर का समय हो गया है। इस वक्त हम रांची के बरियातू क्षेत्र में है। ये पाम इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ पर कुल 3 बूथ लगे हुए हैं, लेकिन कई जो वोटर्स हैं उनकी ये शिकायत है कि उनका नाम बूथ में नहीं है, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी उन्होंने चेक किया तो भी कोई रिजल्ट नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ है, क्या नाम है सर? परवेज़ अहमद ख़ान नाम है मेरा। परवेज जी, आपने अपना नाम चेक किया वोटर लिस्ट में? जी चेक किया, और आपके जो एजेंट है, बूथ एजेंट है, वो लोगों ने भी सबने अपना मेरा नंबर भी डाला, फ़ोटो भी देखा, डाल कर देखा, बारकोड भी देखा, कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई फ़ोन नंबर से भी कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। जबकि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एसएमएस इन 4-5 दिनों में बहुत आया है मुझे। फ़ोन पर आ रहा है कि आप मतदान कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं तो हम उनके डेटाबेस में हैं, मगर हम वोट देने के लायक। पिछली बार कब आपने वोट किया था? पिछली बार जब यहाँ इलेक्शन हुआ था तब मैंने वोट दिया था। डेट मुझे याद नहीं है। म्युनिसिपैलिटी वाले में वोट किया था? नगर निगम वाले में भी किया था शायद, मुझे उतना याद नहीं है। हाँ। और 2019 में जब चुनाव हुआ था, हाँ, तभी तो किया क्या था आपका? यही था बूथ। यही बूथ था। हाँ, लेकिन बूथ। इस बार नाम मिसिंग इस बार नाम मिसिंग है। ये परेशानी है। और भी एक व्यक्ति है, क्या नाम है सर? मोहम्मद आलम खान। आपका भी नाम ना आने का इशू है? नहीं, मेरा में कहाँ है, आप तो देख ही लिया अभी। नाम नहीं आ रहा है। यही इससे पहले कब वोटिंग किए थे? बस हमेशा यही वोटिंग करते थे। और अब बार इस तरह किया है ना, मान लीजिए कि हमारी वाइफ का यहाँ है तो बेटी का दे दिया है, क्या बोलते हैं, एक दे दिया है उसमें स्टाफ क्वार्टर में, एक बेटी का दे दिया है एदल हाथू में, इस तरह दौड़ा दिया है। जबकि हमेशा यही रहता था परमानेंट। भिन्न भिन्न जगहों पर दे दिया है। जी हाँ, हाँ सब बहुत परेशानी हाँ, परेशानी हो रही। नहीं तो हमेशा हम लोग को यहीं आकर के देते थे और आके चले जाते थे। और भी लोगों को ऐसी परेशानी हो रही है? आप कब से हैं बूथ पर यहाँ में परेशान है? कितना समय हो गया आपका? हम तो एक घंटा पहले भी आके पता लगा के गए, फिर अभी हैं तो नहीं हुआ। तो वाइफ लोग का था, उन लोग को दिला दिए, अब जा रहे हैं। अच्छा, वाइफ लोग को दिला दिए वोटिंग, अब वापस जा रहे हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटिंग लिस्ट से मिसिंग है। उन लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है अपना नाम ढूंढने में। परिवारजन का भी नाम कई अलग अलग इलाकों में, कई अलग अलग बूथ सेंटर पर दे दिया गया है। यहाँ पे और भी जो वोटर निकल के आते हैं उनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों पे इस इलाके के लोग वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं। वोट दे लिए? जी दे लिया मैंने। पहली बार दिए वोट। पहली बार वोट दिए। क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में चल रहे थे जब आप वोट दिए? ये असल बात ये है कि असल बेरोज़गारी के एतबार से ज़्यादा है कि माहौल भी बहुत ख़राब होता चला जा रहा है। वक्त का हुकूमत को चाहिए कि पूरा हिंदू मुसलमान सबको लेके चले ताकि हमारा देश और आगे बढ़े। इस वजह से अपने एतबार से वोट किए हैं। अब रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी। क्या सोच कर आए हैं, क्या मुद्दे लेकर आए हैं वोट देने? मुद्दा तो बहुत कुछ है। पहले तो नेशन को बदलना है। हाँ, नेशन को बदलना है। जी, रोज़गार की तो कमी है ही है, लेकिन रोज़गार भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी और बेहतर कर सकते हैं हम लोग वोट देके अपना। सबसे बड़ी बात तो अभी ये है कि हमें लग रहा है ऐसा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह ही नहीं रहे हैं। इस तरह की बातें महसूस हो रही हैं। फिर से डेमोक्रेसी वापस आए हिंदुस्तान में, अपनी मर्जी से लोग जिए, अपनी मर्जी से हर काम करें। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है जो पावर, वो अभी हमें दिखाई नहीं देता है बहुत जगह, है ना। बहुत जगह हमें अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। ये सब नहीं होना चाहिए। हर आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए, हर बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इक्वलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, पॉलिटिकल इक्वलिटी से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम लाइन में खड़े हैं और जा रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन क्या हर जगह हमें ये इक्वलिटी मिलती है? और हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, तो सभी को एक जैसा पावर मिलना चाहिए, एक जैसे अधिकार मिलना चाहिए, एक जैसी इकोनॉमिक आज़ादी मिलनी चाहिए। तब हम जाके कहीं वही हिंदुस्तान बनाएंगे जो हमारे नेताओं ने सोचा था, जो हमारे BR अम्बेडकर ने सोचा था, जो महात्मा गांधी ने सोचा था, जो नेहरू ने सोचा था, जो लाला लाजपत राय ने सोचा था। आप जो मुद्दे गिनवा रही हैं उस पर वोट पड़ रहा है रांची में? अब ये तो मुझे मालूम नहीं, ये तो आप मालूम करेंगे, क्योंकि मैं तो नहीं, मुझे नहीं, मैं जैसे बहुत बार मैं भी लोगों से पूछने की कोशिश करती हूँ। तो हमारे यहाँ चूँकि एजुकेशन नहीं है, तो बहुत आदमी को यही लगता है कि फलाने गवर्नमेंट ने ये काम करवा दिया, वो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन हम ये नहीं जान रहे ना कि ये सारे काम होने के बाद हम जा कहाँ पर रहे हैं।
हल्का सा काम करवा दिया, आपने एजुकेशन से दूर रखा, आपने हमें हर तरह की क्वालिटी नहीं दी, तो हम तो धीरे धीरे नीचे जाएंगे ना, डाउन में जाएंगे। लेकिन ये कौन समझेगा? जिसके पास एजुकेशन होगा, जिसके पास एबिलिटी होगी सोचने की, वही तो सोचेगा। ये तो एक राष्ट्रीय त्यौहार है, ये सोच के देना है। और मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन किन मुद्दों की मेरा कहना है, बस शॉर्ट में मैं एक चंद शेर में बताऊंगा, इसको व्यक्त कर दूंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। कि न नफ़रत से, न फरेब से, न झूठ से, न फरेब से, न नफ़रत से चलेगा ये देश। मोहब्बत का है, मोहब्बत से चलेगा। मेरा मुद्दा बस यही है, यही मुद्दे पे बस वोट डाल बस दिए। बस मेरा मुद्दा यही कि इसलिए कि इसके सामने देखिए, ज़रूरियात तो बहुत ही इंसान की हैं, सरकार से मिलकर कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन हमें देखना है कि देश की स्थिति और देश में मोहब्बत की हवा चलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मुद्दा था। बस मेरा मुद्दा यही है कि देश में मोहब्बत हो, बस यही। पीसफुल रहे, समझ में बने रहे सभी समाज। क्योंकि देश मोहब्बत का ही रहा है ये सदियों से, और जब तक देश मोहब्बत नहीं होगी देश में, तब तक मोहब्बत नहीं चलेगा। और भी कई बातें हैं, सुनाने के तो बहुत है। यहाँ देखिए एक बात और है, एक कविता और याद आ रही है कि चरागों के सामने जब जोर हो हवाओं का, चरागों के सामने मतलब दिए के सामने जब जोर हो हवाओं का, तो जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं, मतलब अंधेरा हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो रांची में माहौल चल रहा है, जी। उस पे कुछ शायरी है कुछ? माहौल क्या, तो बस वही है, हर जगह तो माहौल एक ही देश का है। देखिए ये चल रहा है पूरे देश में। मैंने हम तो लास्ट में हम ये एक बात का मना देना। देखिए मैं तो आज ही देखिए मेरा एक देश हमारा जो यही है, देखिए मेरी पहचान यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, ये मेरा इसमें देखिए देख रहे हैं ना ये। और तो मैं एक ठो सुना दे रहा हूँ कविता जो सब कुछ इसी में आ जाएगा कि यारब मेरी आँखों को सुन ले, अय भगवान ईश्वर मेरी आँखों को, मेरी दर्द को सुन ले, बुझे दिल के अरमान खिला दे, गीत प्रेम के गाएं मिलकर, ऐसा सब इंसान बना दे। आपका परिचय क्या हुआ सर? ना अहलों ने, यानी कुछ चंद लोगों ने नफरत बोकर दिल के टुकड़े कर डाले, आज सबों के दिल को जोड़कर पहला हिंदुस्तान बना दे। मेरा यही मुद्दा है ना कि चरागों के सामने जब जोर हो हवाओं का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं, और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज में है जैसा लगता है। मैं जो आपने पूछा ना रांची का, तो दुनिया की मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। वोट करने आई है मदर के साथ? नहीं, मदद तो नहीं है। अच्छा, क्या मुद्दों को लेकर आई है वोट करने के लिए? अपने अधिकार के अधिकार है। अधिकार है अधिकार है जी, राइट। क्या मुद्दे चलते हैं दिमाग में युवाओं के? कैसे चलेगा देश, कैसे बढ़ेगा, फिर रोजगार की तरक्की होगा, रोजगार, पढ़ाई पढ़ाई। और कैसे देश चलेगा आगे, जी ये मुद्दे रहते हैं। जी इसी पर वोट करेंगे आप? जी। फर्स्ट भारत देख फर्स्ट बार है, एक्साइटमेंट तो होगा ही। जी, बहुत है। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, और तीसरा कि वही कि आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच कल्चर हेरिटेज, तो वो हमेशा मेंटेन रहे, वो रेगुलेटेड रहे। कल्चर समन्वय बने रहे जी सभी जी समुदायों जी में। जी जी, इकोनॉमी बिल्कुल आपके प्रमुख मुद्दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इन चीज़ों को लेकर माहौल क्या लग रहा है कि सभी लोग इस चीज़ों को लेकर जागरूक हैं, वोटिंग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बातचीत होती है? हाँ हाँ बातचीत होती है? जी जी। उत्साह है? हाँ उत्साह है? एकदम बहुत खुशी से दे रहे हैं। आप इतना उम्र है तब भी आप वोट देने आई हैं, कई लोग नहीं आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, एकदम जरूरी है, आना चाहिए। हाँ। किसके साथ आई हैं आप? बेटी है, बेटा है, पोती है। अच्छा, ये इनके साथ आए हैं? हाँ, ये मेरी पोती है। अच्छा, एक उधर पोती है। जरूरी है आना? जी, एकदम आना जरूरी है। वही देश का अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, इसी के लिए एक ही मुद्दा है सबका, देश अच्छा सबका हो। अच्छा हो, सबका भला हो, गरीब तो कई मुद्दों पे चर्चा करते हैं। कॉमन मुद्दा एक ही है, सबका भला हो, गरीबों का भला हो, लोगों का भला, वही एक ही मुद्दा सबका है, बस लोगों का अलग अलग उसमें विचार है। मुद्दों के साथ आए हैं कि अब जो सरकार आए वो हम लोग के लिए मतलब अच्छा रहे और अच्छा करे, सबका भला हो, सभी का भला हो। जी सभी का भला हो। लग रहा है इन मुद्दों पे चर्चा हो रही है? जी, मुद्दों पर ही चर्चा हो रही है। यही चर्चा हो रही जी। है। वोट दे लिया आप? जी। किन मुद्दों पे वोट दिए इस बार? इस बार हाँ। 400 पार।
400 पार यस संभव है? यस कितना लग रहा है, कितना परसेंट यहाँ का वोट जाएगा इस बार 100 में से? इसमें 95%। 95% वोटिंग हो जाएगा, हो जाएगा ऑब्वियसली। और क्या माहौल चल रहा है इधर के आसपास का? इधर का माहौल 70-30 चल रहा है। अब ये मत पूछिए 70 किसका 30 किसका। अच्छा 70-30। हाँ चलिए, तो अब जो दर्शक है वो खुद समझे कि क्या इनका मतलब है, लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पे वोटिंग चल रही है, अभी दोपहर का वक्त हो चला है, तो मतदाता थोड़ी कम संख्या में आ रहे हैं, शाम को और इसकी तादाद बढ़ेगी। झारखंड में इस वक्त 4 सीटों पर चुनाव चल रहा है और देश भर में छठे चरण का चुनाव है। सभी का फैसला 4 जून को ही होगा, तभी के लिए सब कोई इंतजार कर रहे हैं, सभी का इंतजार 4 जून को लेकर है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।